बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं आपका होस्ट जहां से नाज़रीन, पाकिस्तान में जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं, तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे जो सियासी दर्जा आ रहा था वो भी बढ़ता जा रहा है। कुछ पार्टी के इंट्रा इलेक्शन पार्टी दूसरी जमातों के ऊपर एतराज़ात कर रही है और दूसरी जानिब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन है इमरान खान, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी से राना सजाद हुसैन ने। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है और MPA से उम्मीदवार हैं 218 के हल्के से। और साथ ही हमें ज्वाइन किया यासिन लक साहब, सीनियर तज्जिया निगार हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राना साहब, कैसे देख रहे हैं सियासी मंजरनामे को? पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों को टफ टाइम देने जा रही है इस इलेक्शन में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ से मैं सबसे पहले तो सी न्यूज़ का और आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरियत पर यकीन रखती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब की जमात है, मज़दूर की जमात है, किसान की जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह सरप्राइज़ देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज़ देगी और पूरे पाकिस्तान में जो है भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और इंशाल्लाह आने वाला वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। जी, यासिन लक साहब, कैसे देखते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म देख रहे हैं? क्योंकि जो नून लीग के कारकुनान हैं वो तो यही कह रहे हैं कि हमारे जो वज़ीर आज़म, अगले वज़ीर आज़म वो नवाज शरीफ होंगे। आपको बिलावल वज़ीर आज़म बनते नज़र आ रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया जाज़ेब साहब। देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरह लाया गया है पाकिस्तान में, उससे तो किसी भी तरह से ये तासुर किसी पाकिस्तानी या किसी सियासी जमात को नहीं दिया गया, ना मिलता है कि वज़ीर आज़म किसी और पार्टी से या कोई और फ़र्द हो सकता है। मियाँ साहब की जो लॉन्चिंग है वो एक नेशनल या इंटरनेशनल, हम उसको एक मनसूबाबंदी कह सकते हैं, वो एक प्लानिंग के तहत की गई है। बहुत सारी चीज़ों में जो रिलीफ नज़र आ रहे हैं वो एक गैर मामूली रिलीफ हैं, उनको हम मामूली नहीं कह सकते। गैर मामूली किस्म के मामलात सियासी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं और उन सियासी मामलात के साथ आम पार्टी, आम कैंडिडेट या आम आवाम का फेस करना, उसको जज करना, उस प्लानिंग के पीछे जाके उसको देखना, वो कोई इसकी आम बात नहीं है, ना ही वो आसानी है। तो किसी और पार्टी से ये कहना इस वक्त काबिल वक्त होगा कि वज़ीर आज़म कौन होगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो हालात व वाक़यात हैं वो आलमोस्ट कंपनी की, मैं कह सकता हूँ, कंपनी के जो हालात व वाक़यात हैं वो आलमोस्ट फेवरेबल हैं, मियाँ साहब की जानिब है, वो झुकाव उस तरफ ज़्यादा जा रहा है। ठीक हो गया। राना साहब, आप एक बहुत ही निचले तबके से ऊपर आए हैं, मेहनत करके आपने जैसे शुरू में इलेक्शन वगैरह लड़े, चेयरमैन के, आप उस पर कामयाब हुए। अगर आप पिछले टेन्योर की महंगाई देखें, 16 महीने की जो बदतरीन महंगाई है, PDM का हिस्सा रहे हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जो दीगर जमातें थी, 13 जमातें, अगर आप पिछले टेन्योर की महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए अब आप कैसे आवाम से वोट की तवक्को रख रहे हैं? देखें, बात ये है कि जो बात आप महंगाई की अब कर रहे हैं, तो महंगाई तो पिछले 5 सालों से ही कंटिन्यू ऐसे चली आ रही है और इसमें जो 16 माह की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं थी, PDM की इत्तेहादी थी, PDM में नहीं थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो पोर्टफोलियो था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उस पोर्टफोलियो का जवाबदेह है। और देखें, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो एज ए वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने जो अपना 16 माह जो उनकी कारकर्दगी है वो आप सबके सामने है। तो रहेगी बात महंगाई की, बिल्कुल महंगाई ने गरीब को के मुंह से नवाले छीन लिए हैं और इसके बाद अब देखें हालात ये है कि गुर्बत, उधर तो गुर्बत है, रोज़गार नहीं है और ऊपर से महंगाई है। अगर कोई बिजली का बिल भर दे तो वो बच्चों की स्कूल की फ़ीसें नहीं अदा कर सकता और अगर वो स्कूल की फ़ीसें अदा कर दे तो वो घर में खुर्दोनोश का राशन वगैरह वो नहीं ला सकता। तो मैं जिस इलेक्शन की आप मेरी बात कर रहे हैं, मैं एक वर्कर हूं और मैं इंशाल्लाह जो है, मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि मेरे हलके की आवाम ने मुझ पर पहले भी एतमाद किया था। मैंने जहां से बलदियाती इलेक्शन लड़ा तो मेरे मदे मुकाबिल वहां पर PMLN और PTI दोनों जमातों ने मेरे मदे मुकाबला इलेक्शन लड़ा था
और मैं उस वक्त आज़ाद उम्मीदवार था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों जमातों की जो है वो ज़मानतें ज़ब्त हुई थी, ठीक है। तो मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। अब मेरे मद्दे मुकाबले इस हल्के में PMLN है, और मैं उनसे पूछूंगा ना कि वो जो लोग जो PMLN के जो उम्मीदवार हैं और PTI के जो उम्मीदवार हैं, वो लोग इस हल्के से पहले MPA रह चुके हैं, वो 2-2 इलेक्शन यहाँ से लड़ चुके हैं। मैं चूंकि ये पहला इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, उनका जवाब उनको देना पड़ेगा, इस चीज़ का जवाब उनको देना पड़ेगा। और मुझे इंशाल्लाह मेरी हल्के की आवाम ने जैसे मुझे मौका दिया, मुझे मुंतखब किया, तो मैं अपने हल्के के लिए, और वो चाहे रोज़गार के हवाले से और चाहे वो तिबी हवाले से, चाहे एजुकेशन के हवाले से, इंशाल्लाह मैं अपना भरपूर किरदार अदा करूँगा। भरपूर किरदार अदा करेंगे। राना साहब आपको मौका आ गया। यासीन लक साहब, आपको क्या लगता है कि अगर पिछले इलेक्शन की बात करें तो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी वो जिस हल्के से इलेक्शन लड़े थे, शुजाबाद के इलेक्शन, जब वो उन्होंने कैंपेन वगैरह करके शुजाबाद का इलेक्शन लड़े थे, तो उसमें वो तीसरी पोजीशन पर भी नहीं आए थे। अब क्या लगता है कि अब टफ टाइम देने जा रही है पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ग्राउंड कर दी गई है, वो कहीं नजर नहीं आ रही। जी जाज़ेब, एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे मैं इत्तेफाक करता हूं राना साहब की इस बात से, पाकिस्तान में अगर कोई जमहूरियत पसंद पार्टी है जिसने एक अलम बुलंद किया था, पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम, उस बात, उस नारे से, उस बयानिए की काफ़ी इदारों को और अफराद को तकलीफ़ भी हुई थी, और ये नारा जो है ना पाकिस्तान की बका और उसके लिए यकीनन ज़रूरी है। तो जितनी जमहूरियत पसंद मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आती है, बाकी जमातें उतनी मुझे जमहूरियत पसंद नज़र नहीं आती। ये बात तो इनकी 100% ठीक है। जहाँ तक बात रही इनकी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं थी, मैं थोड़ा उससे इख्तलाफ करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM बनाने में जितना मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार था, उतना ही मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी था। PDM बनाकर वो ठीक है, एक तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करना था या जो मामलात भी थे, लेकिन उसके बाद जो महंगाई का और अशिया खुर्दोनोश, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस कीमतें, इनमें इजाफा करके अवाम पर जो जुल्म ढाए गए हैं, अवाम को अब PDM जो है ना, वो एक लफ्ज़ है, वो एक इंतहाई नाजेबा किस्म का वो महसूस होने लग गया है। वो PDM का उम्मीदवार, PDM की हिस्सेदार जमात या उन चीज़ों को बहुत ही बुरी नज़रों से देखते हैं। इलेक्शन की कैंपेन में जाने वाले जो उम्मीदवार हैं आपके सामने हैं, वो कार्रवाइयाँ जो बाज़ हल्कों में चीज़ें नज़र भी आई हैं कि जो नून लीग के वर्कर गए हैं कैंपेन के लिए, वर्कर्स ने या आवाम ने उनके साथ क्या सलूक किया, तो वो आवाम का गम और गुस्सा है जो पिछले 2 साल से फेस कर रही है, महंगाई का, बेरोज़गारी का, गुर्बत का, मईशत की तबाही के असरात तो आवाम फेस कर रही है। मेरा ख्याल है जो करीम क्लास है, जो अशराफिया है, वो इससे बालातर है। बाकी रही बात इलेक्शन की, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे साउथ पंजाब में उनसे ज़्यादा मंझा हुआ और सोबर उम्मीदवार हमें नज़र नहीं आता। वो जहाँ भी खड़े होंगे उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी पोजीशन पे जाएंगे। उनकी पोजीशन माजी में, क्योंकि तहरीक इंसाफ का इलेक्शन इसी तरह वन साइडेड ही जा रहा था, जिस तरह आजकल नून लीग का माइनस में जा रहा है, तो उस पोजीशन में वजूहात क्या हो सकती हैं उनकी इलेक्शन में तीसरे नंबर पर आने की, वो थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। लेकिन अभी इस वक्त मुल्तान साउथ पंजाब में जो बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर माजी में उन्होंने काम करवाए थे, वो लोगों को आज भी याद हैं, नज़र भी आते हैं लोग, और उनका जो एक आजाना तबीयत है लोग उसे पसंद करते हैं। अलबत्ता उनके बेटों के हवाले से लोगों को कुछ नाराज़गियाँ हो सकती हैं, लेकिन बड़े गिलानी साहब के हवाले से किसी को कोई ऐसा नहीं है, वो उन्हें पसंद करते हैं। अब मुल्तान में तो हमने ऐसी फ़ज़ा देखी है, बाकी मामलात देखते हैं आगे क्या जाती हैं। साउथ पंजाब में जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, वो बहुत पीछे है। ठीक हो गया। इस गिलानी साहब के हल्के के या मुल्तान के अलावा बाकी अजला में देखते हैं तो पीपल्स पार्टी बहुत पीछे जा रही है। पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं या साबका मेंबरान असम्बलीज हैं, उनकी खामोशी की वजह से दीगर पार्टियां बहुत आगे चली गई। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की खामोशी की वजूहात क्या हैं? वो ऐसा महसूस हो रहा है बेशतर हल्कों में कि वो जैसे इलेक्शन की तरफ जाना नहीं चाहते
या शायद उन्हें कोई ऐसी कंफर्मेशन है कि जिस तरह इलेक्शन होने नहीं जा रहे। जी तो उस वजह से राना साहब का इस पर मौक़िफ़ लेते हैं। राना साहब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर ना बहुत सारी जमातें ना एक दूसरे के ऊपर एतराज़ात उठा रही हैं। जैसे मुस्लिम लीग नून कह रही है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन उन्होंने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद कर दिया, एक ये कानूनी तकाजा भी है। तो दूसरी ये इस तरह करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन इमरान खान उन्होंने मौरूसी सियासत का तो खात्मा कर दिया है, वो जो उन्होंने कहा था। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी भी इस पर अमल पैरा होंगे। जहाँ से पहले तो मैं आपने जो पहले यासीन लक साहब से एक सवाल किया था, जी। मैं उसमें आपकी दुरुस्तगी के लिए कि जो 2018 का जो जनरल इलेक्शन था, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तीसरे नंबर पर नहीं आए थे, आप इसको दुरुस्त कर लें। वो सेकंड पोजीशन पर आए थे और थोड़े से वोटों से उनको हराया गया था। और उसकी वजह भी ये थी कि एक तो उनको बड़ा शॉर्ट टाइम में वो उस हल्के में गए, और दूसरा इलेक्शन डे पे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, ठीक है, और उनका वो इलेक्शन चुराया गया था। और उसके बाद आप ये देख लें कि मुल्तान में उस वक्त भी उनके बेटे अली हैदर गिलानी साहब जो हैं वो MPA मुंतखब हुए। और अभी जो आपका ज़िमनी इलेक्शन था पूरे पाकिस्तान में और पूरे पंजाब में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही PTI को 2 नशिस्तों पर शिकस्त दी, एक कराची में और दूसरा पंजाब में मुल्तान में। और वो उन्हीं के साहबजादे थे जिन्होंने जो है इमरान खान के बयानिए को जो है वो शिकस्त दी। और आगे आ जाए, आप बात कर रहे हैं इमरान खान साहब की, उन्होंने बैरिस्टर गौहर को जो है वो पार्टी का चेयरमैन बनाया है। तो मैं एक बतौर सियासी वर्कर मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और आप बात कर रहे हैं नून लीग की, नून लीग जो है मैं समझता हूँ कि अब जो नून लीग जो किरदार अदा कर रही है वो एक सियासी जमात वाला किरदार अदा नहीं कर रही, ठीक है। और उसमें जो है इस वक्त हमें बतौर सियासी वर्कर एक सियासी जमात एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, तहम्मुल होना चाहिए। सियासत पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त जो पॉलिटिक्स है वो बहुत, इन्होंने उसको जो है ना उसका माहौल जो है वो बहुत ख़राब किया हुआ है, वो बर्दाश्त नहीं है। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, गालम गलोच जो है हम इसमें वो ले आए हैं। तो मैं तो जो है उसको जो नून लीग जो चाह रही है तो वो किसी की पसंद या नापसंद के मुताबिक तो इलेक्शन नहीं होते। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं आप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कुर्बानियां हैं, आप ये देखें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो इस जमहूरियत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, और उसके बाद उनके बेटे वो इस जमहूरियत के लिए वो कुर्बान हुए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वो इस जमहूरियत के लिए कुर्बान हुई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी जिसने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए जब उनको शहीद किया गया तो सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, पाकिस्तान का नारा लगाया, और उसका इंतकाम उन्होंने जमहूरी तरीके से लिया। वो कैसे कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया। क्या आज तक किसी और पार्टी ने जो है वो किसी को वज़ीर आज़म बनाया? मुल्तान से जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो वज़ीर आज़म बने थे तो वो पीपल्स पार्टी ने उसको बनाया था। तो वहां पे मरूसियत तो नहीं है, वहां पे तो मरूसियत नहीं है। अब ये देखें, मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, उसके बाद मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब, उसके बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब। क्या इनकी पार्टी में कोई और नहीं है? जी राना साहब का मौक़िफ़ आ गया जी। यासीन लक साहब इन्होंने डिफेंड कर दिया कि मरूसी जो सियासत है वो पीपल्स पार्टी में नहीं है। तो नून लीग में तो बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इनके कुछ उम्मीदवार जो हैं सीनियर, इनके जो रहनुमा है वो तो अब आज़ाद उम्मीदवार की ऐसे इलेक्शन लड़ रहे हैं, नाम बताएंगे उनके? जी बिल्कुल, मैं इस बात की इनकी इत्तफाक करता हूँ कि नून लीग के अंदर आलमोस्ट जो है ना वो मारूसी सियासत ही चल रही है। और यही वजह है कि जो मियाँ नवाज शरीफ का साहब के इब्तदाई अदवार के जो साथी थे आज उनसे इतने सख्त शदीद इख्तलाफात कर रहे हैं, उनसे नाला हैं, जिसमें शाहिद खान अब्बासी साहब हैं। उन्होंने बड़ा वाज़ेह बयान दिया
कि मैं किसी भी तरह अपने जो बच्चे हैं उनके पीछे हाथ बांधकर खड़ा नहीं हो सकता। सही। वो इशारा बड़ा वाज़े था जिसकी तरफ था। आप समझते हैं कि मरियम नवाज से इख्तलाफात या हमजा शहबाज से कि वो उनके पीछे नहीं, उनको वो कदर व मंज़िलत पार्टी में नहीं दी जा रही। इसी तरह दानियाल अजीज़ साहब हैं, उन्होंने भी बड़ा वाज़े सा मौक़िफ़ दे दिया है। वो टिकटों की तकसीम हो, ओहदों पर नामजदगी हो, उन्होंने भी इख्तलाफात बड़ा बरमला किया है। और दूसरी तरफ चौधरी निसार साहब थे, उन सब की पोजीशन आपके सामने है। वो भी मियाँ साहब के इन्हीं फैसलों की वजह से नाला हैं कि क्या पार्टी में सिर्फ उन्हीं के बच्चों की ही जगह है ओहदों के बारे में, या इक़्तिदार की जब बारी आती है तो उस पर भी उन्हीं के बच्चों की हो। उन्होंने भी इख्तलाफ किया। हमारे मुल्तान से ले लें, जावेद हाशमी साहब हैं, उनका भी यही इख्तलाफ था। यही इख्तलाफात आप बिहाड़ी में सीनियर तरीन उनकी पार्टी रहनुमा है तहमीना दुल्ताना साहब है, ये एक वो उन्हीं उसी ग्रुप में से है, वो जिनको हम एंग्री ग्रुप कहते हैं कि वो उन पॉलिसियों से नालाए हैं जो पार्टी में थी ना इनकी के मारूसी सियासत की, उससे नाला है। वो इख्तलाफात उनके नज़रियात आज भी अपनी जगह पे कायम है, गो के पार्टी का हिस्सा होने के बावजूद इलेक्शन ये अपनी जगह है, लेकिन वो नज़रियाती इख्तलाफात मीडिया पर भी और पार्टी में भी बरमला वो कह चुके हैं। बाकी रही बात इनकी इलेक्शन के हवाले से, तो आप देखें कि इस वक्त इलेक्शन की गैर यकीनी सूरत हाल है। आप बड़ा वाज़े तौर पर देख रहे हैं, बहुत सी जमातें उसका बरमला इजहार भी कर चुकी हैं और इंटरेस्टेड भी नज़र नहीं आती। जैसे मैंने पहले भी बताया कि पीपल्स पार्टी बेशतर एरियाज़ में मेंबरान असम्बली वो ख़ास वजूहात हैं जो इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। वो वजूहात गैर यकीनी सूरत हाल है कि सिवाय एक पार्टी को खेलने के अलावा और बाकियों को आप मौका फराहम ना करें, वही पार्टी खेल वन साइडेड खेलेगी आपस में ही। वो गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से चंद माह कबल आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने 4 माह मांगे इलेक्शन के लिए, कम से कम हमें दिए जाएं, हमें होमवर्क करना है। फिर मुस्लिम लीग के कुछ जो सीनियर रहनुमा थे ये बयानिया उनकी जानिब, अब ये बयानिया आ गया है गैर महीना मुद्दत का। अब लास्ट दिनों में जो एक मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं उन्होंने बयान दिया है कि इलेक्शन को अभी कुछ आगे ले जाना चाहिए, कितना आगे वो कोई लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये निगरान हुकूमत को जिस तरह पहले कुछ इदारे चाह रहे थे, अब ये पार्टियां भी चाह रही हैं कि ये निगरान हुकूमत लिंगर ऑन करे, और इनका लिंगर ऑन करने का मकसद पीटीआई को गालबन मेरे मुताबिक है कि पीटीआई को कॉर्नर लगाए, उसको भरपूर अंदाज से जो थोड़ी बहुत कहीं वर्कर्स में जान रह गई है या कहीं से कोई आवाज़ उठती है उसको मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाएं, फिर इलेक्शन खेलेंगे और खिलाएंगे। उस वक्त तक ये सारे इल्ज़ामात जो हैं वो निगरान हुकूमत और उन लोगों पर आएंगे, किसी बड़ी जमात पर ऐसे इल्ज़ामात ना आ सकें। मेरे हिसाब से कि लिंगर ऑन करने की शायद वजूहत ये हो, क्योंकि फंडिंग की पोजीशन भी क्लियर है, गवर्नमेंट फंड तो दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन अपना काम आगे कर रहा है, तो फिर वो कौन से इदारे हैं, कौन सी शख्सियात हैं जो इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहती हैं, वो आइंदा चंद दिनों में आवाम के सामने मेरे ख्याल आ जाएंगी। जी आपको मौका आ गया। प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाते हैं। आखिरी सवाल पूछते हैं अपने दोनों मेहमानों से। दोनों मेहमान बताइएगा कि भाई काफ़ी ज़राए के मुताबिक ये आया जा रहा है कि भाई जो सारी सारी जमातें हैं वो इलेक्शन में ताख़ीर दरकार है। अगर आप अवामी सर्वे देखें, अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखें, अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, किसी भी अवामी सर्वे में देखें तो रिज़ल्ट कुछ और आ रहे हैं। अच्छा, रिज़ल्ट भी उस जमात के हक़ में आ रहे हैं जिसको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तो ये जो बाकी जमातें हैं ये ज़राए के मुताबिक जो मुद्दत मांग रही हैं, गैर महीना मुद्दत का भी यासिन लक साहब ने जिक्र किया है, 4 माह का अगर हम इनको टाइम दिया जाए तो अवामी सर्वे कैसे तब्दील हो सकता है? ये मुख्तसर मौक़िफ़ दीजिएगा। जी राना साहब। देखिए जासेब, एक तो आप जो आप बात कर रहे हैं कि तमाम जमातें नहीं, उसमें पीडीएम की इत्तेहादी पीडीएम की जमातें हो सकती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से इस बात पे खड़ी है कि इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन को टाइम पर करवाया जाए। दूसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये भी मौक़िफ़ है कि पीटीआई के बगैर हमें इलेक्शन कबूल नहीं है, और बतौर एक सियासी वर्कर मैं भी ये बात कह रहा हूँ कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी चाहिए, और पीटीआई के बगैर हमें वो इलेक्शन कबूल नहीं है। पीटीआई को दीवार के साथ जो लगाया जा रहा है, मैं उसकी भी मुज़म्मत करता हूँ बतौर एक सियासी वर्कर के। देखें, 9 मई के वाक़यात में जो लोग शामिल हैं, जो गुनहगार हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, और उसमें भी जो बेगुनाह लोग हैं उनको भी खुदारा
रिहा किया जाए। और इलेक्शन जो है वो फेयर होना चाहिए, वो सबको जो है उसका मौका देना चाहिए। ये नहीं कि आप एक को लाने के लिए और 2-3 को कुर्बान कर दें, ये ऐसे नहीं होगा। अब आवाम में शऊर आ चुका है और इसका फैसला अवाम पर छोड़ देना चाहिए। अवाम जिसको चाहे, अवाम पीटीआई को मुंतखब करे तो पीटीआई को उसका पोर्टफोलियो दे देना चाहिए। अगर वो पीपल्स पार्टी को देती है तो पीपल्स पार्टी को मौका मिलना चाहिए। अगर वो पीएमएलएन को देती है, पीएमएलएन आगे। लेकिन ये कोई हम पे मुसल्लत ना करे, और या ये ऐसे मुसल्लत होगा भी नहीं। अब ठीक हो गया। यासीन लक साहब, फेयर इलेक्शन होते नजर आ रहे? जी बिल्कुल, इलेक्शन इस माहौल में तो फेयर होते हुए किसी को भी नज़र नहीं आ रहे जो इस वक्त इन्वायरमेंट है पॉलिटिकली पाकिस्तान में। मैं एक बात आपको बताऊं, लास्ट सवाल में मैं भूल गया था। जो मुल्तान या साउथ पंजाब की बात करें तो गिलानी ख़ानदान से इस वक्त अगर मुतहर्रिक तरीन की पॉलिटिक्स में सामने आ रही है, अली मूसा गिलानी साहब ने जो लास्ट ज़िमनी इंतखाबात में कारनामा सर अंजाम दिया था, वो तारीख़ में लिखा गया है कि मौजूदा हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा की बेटी को हराना ये कोई आसान काम नहीं था। वो भी उनके घर से, उनकी उसके टिकट और घर के हल्के से। ये बहुत बड़ी एफर्ट थी। उसकी वजह थी कि लोग नालां थे पीटीआई से और उनके वर्कर से, उनके शाहबुद कुरैशी साहब के जो तरक्याती काम हैं उनकी तरफ अदम दिलचस्पी की वजह से मुल्तान और गिरदोनवाह में जो इतने बड़े बड़े ओहदों पर हर हुकूमत में ये फाइज रहे हैं। लेकिन आवाम के लिए कुछ ना करना और दीगर कहना कि यार ये मेरे बस का काम नहीं या ये मेरा काम नहीं है। लोगों को आपकी गली मोहल्ले, सोलिंग, वापडा, गैस और इनकी ज़रूरत है। आप खारजा लेवल पे क्या करते हैं, आम आवाम को शायद इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। उनके इस इनकार की वजह से अवाम ने वोट की ज़बान में उनको जवाब दिया था और वही जवाब उसका फ़ायदा उठाया मुखालिफ जमातों ने, अली मूसा गिलानी साहब ने और बड़े गिलानी साहब ने। वो आज भी उसी तरह हलकों में मुतहर्रिक नज़र आते हैं। इस वक्त साउथ पंजाब में इतना मुतहर्रिक कोई भी नज़र। मैं यहाँ पर एक बात जहाँ से सॉरी करना चाहूँगा कि जो 16 माह का सैयद अली मूसा गिलानी साहब को जो टाइम दिया गया अवाम ने, मैं ये दावे से बात करता हूँ 16 माह और प्लस 3 माह 4 महीने 8 महीने, उनका आप मुआवजा कर लें। 16 माह में अली मूसा गिलानी ने जितने अपने NA 157 में बिजली के काम और कई जगह पर ऐसे हैजर्ड पॉइंट जिससे इंसानी जानों को खतरा था, जिनके नीचे पता नहीं कितनी कीमती जानें जा चुकी हैं, जो पिछले 50 सालों में किसी ने नहीं निकलवाए, उसका वसीला बना है सैयद अली मूसा गिलानी। उन्होंने रोड, बिजली के काम, सुई गैस के काम और सबसे बड़ी बात यह कि वो MNA बनकर भी अपने हलके में वैसे ही मौजूद रहा जैसे कि वो इलेक्शन के दिनों में अपने लिए वोट मांगता था। और बकिया जो उसके मद्दे मुकाबिल, चाहे वो PMLN के उम्मीदवार हैं चाहे वो PTI के थे, वो इलेक्शन के बाद वो मौजूद नजर नहीं आए। और PMLN के भी जो उम्मीदवार थे वो हमारे साथ, वो भी 16 माह वो भी वजीर रहे हैं, उसने भी कुछ कोई किरदार अदा नहीं किया। तो इन चीज़ों का मुवाजना अवाम ने करना है। जी बिल्कुल, इसी तरह आपने देखा है कि उसका जो असर है आपको वोट की सूरत में नज़र आता है और नताइज सामने आती है। जहाँ तक आपने सवाल किया था 9 मई के हवाले से, 9 मई को किसी भी तरह से कोई भी पाकिस्तानी कबूल नहीं करता 9 मई के वाक़या को। उसकी मजम्मत हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, भरपूर करते हैं। एक बात रमान साहब की बहुत है कि जो उसमें मुलव्विस हैं उनको कानून के मुताबिक करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। जो मुलव्विस नहीं है उनके लिए 9 मई के असरात ऐसे ही होने चाहिए जिस तरह के सबके लिए, पाक अफवाज के लिए भी हैं, उन पर किसी किस्म का असरअंदाज नहीं होना चाहिए। उनको उसी तरह मामूल की ज़िंदगी गुजारने का मौका देना चाहिए। तो मेरी इदारों से भी मेरी इदारों से यही इस्तदा है कि 9 मई के वाक़यात जो हैं वो हर पाकिस्तानी पर मुसल्लत करने की बजाय जो मुलव्विस अफराद हैं उन पर ज़रूर आप एक्शन लें और उनको सज़ा दें। ठीक हो गया जी नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू कर रहे थे राना सजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यासीन लक साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी। इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से 8 फरवरी की जो डेट है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कोई शकूक व शुबात नहीं, 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन होना ही पाकिस्तान की आईनी और सियासी उसके मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। अपना बहुत सारा ख्याल, बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।
रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।